लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक दिन मैंने सोचा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं, अल्लाह हमें रिया से महफूज है। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर मैंने भी पेट पे पत्थर बांधना है, लेकिन पेट पे पत्थर बांधने की नौबत कब आती है? मैं एक दिन भूखा रहा, दूसरे दिन भी भूखा रहा, तीसरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन पेट पे पत्थर बांधने की कोई नौबत नहीं आई। और उन्हीं दिनों मेरा प्रोग्राम था जवार के आसपास के इलाके में, तो 3 दिन तक तो मैं लोगों से टालम टोली करता रहा, लेकिन फिर कभी किसी को कुछ कह दिया छोड़ दिया, किसी को कुछ कह दिया छोड़ दिया, किसी को कुछ कह दिया छोड़ दिया, लेकिन फिर वहां के साथियों ने पकड़कर खाना खिला दिया कि नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, खा लिया खाना। लेकिन मुझे उन 3 दिनों के अंदर भी पेट पे पत्थर बांधने की नौबत नहीं है। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ, इसका मतलब यह है कि 2-3 दिन 5 दिन भूखे रहकर पेट पे पत्थर बांधने की नौबत नहीं आती। पेट पे पत्थर बांधने की नौबत कब आती है? आज कोई पेट पे पत्थर, फकीर लोग भी पेट पे पत्थर नहीं बांधते हैं, उनको भी एक दिन एक वक्त की रोटी मिल जाती है। पेट पे पत्थर बांधने की नौबत उस वक्त आती है कि कमर जो है वो अपनी जगह ठहर नहीं पाती, कमर अपनी जगह ठहर नहीं पाती, तो कमर को अपनी जगह ठहराने के लिए पत्थर का सहारा दे करके यूं पत्थर बांधा जाता है। और मेरे नबी के पेट पर कभी 2 पत्थर देखे गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने भी अपने बाबा की सुन्नत के मुताबिक पेट पे पत्थर बांधे। तो अगर आज गुर्बत की चक्की में पिस कर दौलत की लालच में कोई बेटी किसी गैर के हाथ में हाथ दे रही है, वजह यह है उसके पास सैयदा फातिमा की जिंदगी नहीं है। अगर उसके पास सैयदा फातिमा के फाकों की दास्तान पहुंचती, वल्लाह वो कभी भी जो है वो फाका कशी से घबरा कर किसी के हाथ में हाथ न देती। हमें अपनी बच्चियों को दीन पढ़ा, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ाओ, सीरत मुस्तफा से करीब करो। आपने सुना होगा कि सैयदा फातिमा की जिंदगी पर एक वक्त ऐसा भी आया, एक दिन ऐसा भी आया सैयदा फातिमा की जिंदगी का कि आपकी चादर ततहीर, चादर अनवर इतनी फट गई थी कि पहनने के काबिल नहीं थी। आज कोई कौम की बेटी की ये पोजीशन नहीं। अगर मेरी बहनें मौजूद है तो सैयदना मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सैयदा से फरमाया, फातिमा तुम्हारी चादर इतनी फट गई है कि पहनने के काबिल नहीं है, अपने बाबा से एक चादर मांग करके लाओ। ये बात मैंने कई जगह बयान किया है, लेकिन आज मैं उन्वान की मुनासिबत से अपनी बहनों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। तिजोरियां भर भर कर दुपट्टे घर में रखने के बाद भी इज्जत को वो हिफाजत न दी गई जो सैयदा फातिमा ने पेवन वाले कपड़ों में अपनी इज्जत को तहफ्फुज अता किया। मौलाए कायनात कहते हैं, जाओ अपने बाबा से एक चादर मांग करके लाओ कि तुम्हारी चादर पहनने के काबिल नहीं है। सैयदा ने कहा कि मुझे हया आती है, आप खुद ही तशरीफ ले जाएं और बाबा से अर्ज करें कि वो मुझे चादर दे। मौलाए कायनात गए और अल मुख्तसर ये कि अर्ज किया कि आका आपकी शहजादी फातिमा की चादर इतनी फट गई और बोसीदा हो गई है कि ओढ़ने के काबिल नहीं है, अगर आप एक चादर उसको दे दें तो वो नई चादर ओढ़ ले। मेरे आका ने फरमाया, अली अभी बद्र और ओहद के यतीम आने वाले हैं, बद्र और ओहद के यतीमों का हक देना भी बाकी है। मोहम्मद की बेटी को चादर अभी कैसे दी जा सकती है? ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात से फरमाया, अलबत्ता इस वक्त मेरे पास ऊंट का चमड़ा घर में पड़ा हुआ है, फातिमा से कहना कि ये ऊंट का चमड़ा ले और अपने दुपट्टे में पेवन लगा ले। मौलाए कायनात को ऊंट का चमड़ा लेकर के आए। मैं कौम की उन बेटियों से पूछना चाहता हूं जो सिर्फ बाइक पर बैठने के धोखे में, अच्छे लिबास की लालच में पूरी कौम को बदनाम कर रही है, पूरी कौम की बेटियों को बदनाम कर रही है। और आपसे भी कहना चाहता हूं,
मुसलमान हो तो कुछ तो मुसलमान होने का ख्याल करो। ऊंट के चमड़े को उठा करके लाया गया। सैयदा फातिमा ने ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया और जब सर पे रखा तो उतनी देर में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। बेटी के सर पे दुपट्टा ऊंट के चमड़े के पेवन का देखकर हुजूर से रहा नहीं गया। बाप आखिर बाप होता, जो बेटियों के बाप है उन्हें पता है कि बाप के दिल में बेटी के लिए जज्बात क्या होते हैं। बाप अगर आम इंसान हो तो बेटी के बारे में उसके जज्बात इतने हसास होते हैं। जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन बेटी के सर पे ऊंट के चमड़े का पेवन का दुपट्टा देखा, आंखों में आंसू आ गए। बाप को रोता देखकर सैयदा भी रो पड़ी, मौलाए कायनात भी रो पड़े, हसनैन करीमैन भी रो पड़े, पूरा घर रोने लगा। तो मेरे आका ने अब उन आंसुओं का खात्मा इस तरह कर दिया, फरमाया फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि कैसर और किसरा के बादशाहों के लिए दुनिया की नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें। ये किसके लिए था? हमारा ईमान है अगर सैयदा फातिमा चाहती हर दिन जन्नत का नया लिबास आता, हर दिन आता, हर दिन आता, लेकिन फातिमा तो ज़हरा को एहसास था मैं तो जन्नत का लिबास मंगा लूंगी क्योंकि मेरा बाबा पूरी कायनात का बादशाह है, पूरी कायनात का मालिक है। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। लेकिन जब कोई गरीब, मेरे बाबा की उम्मत की बेटी, कोई गरीब जब गुर्बत की चक्की में पिसेगी तो वो अपने बाप से कहेगी नबी ने तो अपनी बेटी को रोजाना नया लिबास दिया, तूने क्या दिया? तो सैयदा इख्तियार के बावजूद चमड़े के पेवन वाले दुपट्टे को इसलिए ओढ़ रही है कि ऐ उम्मत की खवातीन, तुम कितनी भी गरीब हो जाओगी लेकिन ये वक्त शायद तुम पर कभी नहीं आएगा। तो जब तुम्हारे जिस्म में पेवन वाले कपड़े हो तो तुम पेवन वाले कपड़ों की बुनियाद पर किसी के हाथ में हाथ देकर आबरू का सौदा मत करना, बल्कि पेवन के लिबास को फातिमा की सुन्नत समझ करके दुनिया के सामने पेश कर देना। बीबी पाक ने पेवन के लिबास को अपनी सुन्नत बनाकर गरीबों की गुर्बत पर सुन्नत का गोया के चादर डाल दी है, सुन्नत की चादर डाल दी है, सुन्नत के साचे में छुपा लिया है, सुन्नत के आईने में छुपा लिया है गरीबों की गुर्बत को। तो मैं कौम की बेटियों से, आपसे भी कहना चाहता हूं और आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी बेटी की शादी करें तो एक दिन पहले 4 गरीब बच्चियों की भी शादी कर दें, 2 गरीब बच्चियों की भी शादी कर दे, 1 गरीब बच्ची की भी शादी कर दे, तो इस तरह कौम की बच्चियों का बोझ कम होता जाएगा। ये जो बेटियां भाग रही हैं 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनको रिश्ते नहीं आते हैं। और आज रिश्तों के मामले का भी हाल यही है, हर आदमी रिश्ता देखने के लिए बड़ी माजरत के साथ, दीनदार लोग भी रिश्ता देखने जाते हैं तो बोलते हैं यार अपने मेयार का चाहिए। क्या मेयार है आपका? नहीं, मालदार होना चाहिए। मुंह से बोलते नहीं है लेकिन है बात यही। हाँ, क्यों ऐसा नहीं होता? ये दीनदार लोग जो सिर्फ सजदों को दीनदारी समझते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मैं किसी गरीब घर से सिर्फ तन्हा दुल्हन ला करके बताऊंगा कि शादी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक ऐसी होती है। शादी सादगी से करो, सादगी से। सब तकरीरें हो रही है, सुन भी रहे, बोल भी रहे, बल्कि शादी जब तय होती है तो लोग कहते हैं सुन्नत है शादी सादगी से करना, सादगी से शादी करना सुन्नत है। फिर धीरे से बोलते हैं हमारे पड़ोस में शादी हुई थी तो दूल्हे को सोने का छल्ला भी मिला था। ये है, ये गंदगी है। ये मैं पूछता हूं कि जो बेटी दे रहा है उसने कोई कम बड़ी नेमत दी है? अपनी 1 साल की बेटी को 4 लाख में बेचेगा कोई? है कोई बेचने वाला? नहीं बेचेगा। जब 4 लाख में 1 साल की बेटी बेची नहीं जा सकती, 18 साल की बेटी को दुल्हन बनाकर अगर मुफ्त में तुम्हारे हवाले कर दिया तो कितनी बड़ी नेमत उसने दी आपको। लेकिन आज ये सारे जज्बात सर्द पड़ते जा रहे हैं। दकियानुसियत का दौर दौरा है,
माल और मादियत ने हमें हमारे दिलो दिमाग को सोचने पर हमारी सोच को माऊफ कर दिया है, भुला दिया है। आपको पता है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 11 निकाह किए, 11, लेकिन 11 में से कोई एक तो बताए कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम ने किसी से कुछ लिया हो। सहाबे किराम ने शादियां की, निकाह किए, लेकिन आज हमारी जिंदगी में सब कुछ नहीं है। कितना कहिएगा, क्या क्या कहिएगा। किसी ने कहा था कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कट गया हो उसका दामन रफू करने से फायदा क्या होना है। तो चलिए बात को इख्तिताम पे ले जाते हैं, समेटते हुए, खत्म करते हुए, कि बेटियों को दीनदार बनाओ, दीनी माहौल में रखो। और ये बात आपको बोल दूं खत्म करते हुए, इख्तिताम को ले जाते हुए, बेटियों को मोबाइल मत दो, अल्लाह का वास्ता मत दो। 50,000 का जेवर दिला दो, 5,000 का मोबाइल मत दिलाओ। आप कहेंगे कि ये बात गलत हो रही है, लेकिन वल्लाह अगर प्यार है, इसलिए कि बेटियों के हाथ के मोबाइल ने बेटियों को आबरू बेचने तक पहुंचा दिया। मत दो बेटियों को, क्या जरूरत है बेटी को मोबाइल देने की। हमारी बेटियां स्मार्ट मोबाइल यूज कर रही है, बाप ला के दे रहा है बर्थडे के मौके पे, भाई ला करके दे रहा है। क्यों भाई? एक वक्त वो था, हमारे मजहब में बेटी की इज्जत इतनी है, हदीस पाक में आता है कि अगर औरत के पैर में पाजेब हो और उस पाजेब के अंदर घुंघरू बंधे हो, तो घुंघरू बांध कर अगर औरत घर में चलती है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब उस घुंघरू का क्या ताल्लुक है रहमत के फरिश्तों से कि नहीं दाखिल होते हैं? इसलिए कि औरत जब पाजेब में घुंघरू बांधकर घर में चलती है तो लोगों को पता चलता है कि कोई औरत चल रही है, कोई औरत चल रही है। इतनी भी बात इस्लाम ने गवारा नहीं फरमाई। औरत मुकम्मल औरत है, और औरत कहते हैं छुपाने की चीज को, उसे छुपाओ, छुपाने की चीज है। जब तक औरत छुपी रहेगी उसकी आबरू महफूज रहेगी। और मैं तो अपनी बहनों से कहता हूं, कोई तुमसे मोबाइल वापस ले ले, उससे पहले अपनी आबरू की खातिर तुम खुद मोबाइल से अपना रिश्ता तोड़ लो। अगर आबरू खतरे में पड़ जाए, जुमले पे तवज्जो करना, आबरू खतरे में पड़ जाए तो इस्लाम सबसे अच्छी जगह जिसे मस्जिद कहता है, औरत को मस्जिद से रोक देता है। आबरू की हिफाजत के लिए जब औरत को मस्जिद से रोका जा सकता है, औरत तो आबरू की हिफाजत के लिए औरत को मोबाइल से नहीं रोका जा सकता। मना करो, रोको, ले लो अपनी बेटियों से, समझा मना करो। और बेटियां अगर सुने तो उनसे कहता हूं, आबरू प्यारी है, छोड़ दो मोबाइल। इसलिए कि मिस कॉल देने वाला किस नियत से देता है वो तो वही जानता है। कुछ लड़के होते ही ऐसे हैं, आपको पता होगा, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं दुनिया के मामलात। लड़के बैठ करके जबरदस्ती नंबर लगाते हैं कि कहीं तो तीर लगेगा, कहीं तो शिकार लगेगा, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो है सब। दूसरी बात, बेटियों को पर्दे की पाबंदी करवाओ। जब तक के पर्दा था पर्दा, उस वक्त तक के कभी बेटी किसी के साथ भागती नहीं थी। हमारे यहाँ पर्दे का तकद्दुस क्या है? चचा के भाई, चचा के बेटे के साथ पर्दा, यानी चचाजाद भाई के साथ पर्दा, फूफीजाद भाई के साथ पर्दा, मामूजाद भाई के साथ पर्दा, सोचो देवर के साथ पर्दा, जेठ के साथ पर्दा। ये पर्दे का मिजाज है। और जिस घर में औरतों को पर्दा नहीं करवाया जाता, मेरे आका फरमाते जन्नत के ऊपर लिखा हुआ है कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर की औरतें पर्दा नहीं करती, मर्द पर्दा नहीं करवाते, वो मर्द दय्यूस है। दय्यूस, ना उनकी नमाजें कबूल है, ना उनकी दुआएं कबूल है। अगर हमारी घर की औरतें आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर घूम रही है, आप तहज्जुद पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। आप दाढ़ी बड़ी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है आपको। पर्दा पर्दा है। जब चचाजाद भाई से पर्दा है तो पड़ोसी के साथ बेपर्दगी कैसी? कॉलेज के दोस्तों के साथ बेपर्दगी कैसी? लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, पर्दा तो हमारी आंखों में होना चाहिए। कुछ औरतें बहुत होशियार भी है ना, मेरी बहनें कहती मौलाना आंखों में पर्दा चाहिए।
चेहरे पे पर्दा डाल के क्या है? मैं कहता हूं मेरी बहन तेरी आंखों में पर्दा है, सामने वाले की आंख पे कौन किसने पर्दा डाला? हमारा मिजाज तो ये है हमारे मजहब का कि एक सहाबी जो नाबीना थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज पाक से फरमाया पर्दा करो। उम्मुल मोमिनीन ने कहा किससे? कहा इनसे करो। कहा हुजूर ये नाबीना है। आका फरमाते ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। ये मिजाज है, ये तकद्दुस है। जब तक ये तकद्दुस बाकी रहा, ये तकद्दुस जब तक बाकी रहा, हमारी बेटियां कभी किसी के साथ नहीं भागी, अपनों में किसी के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भागने की जरूरत ही नहीं है। पर्दा जब तक रहा, पर्दा गया, हया गई, मोबाइल आ गया, इंटरनेट फेसबुक पे बेटियां बैठने लगी, फिर क्या होगा? आग ही तो लगेगी। फिर बाप को चार चार आंसुओं से रोना पड़ रहा है। बेटी पर तवज्जो नहीं करते, बेटी पर तवज्जो नहीं करते, और जब वो आबरू बेच देती है तो फिर कहते हो सब लुट गया, सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। बात बहुत दूर निकली है, लेकिन बेटी की आबरू की बात आई है। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक बात पेश करता हूं, अगर इजाजत हो तो कहूं। बात खत्म करने चला था, लेकिन चले एक बात पे बात खत्म कर रहा था, दो बातें करके बात मुकम्मल कर लेते हैं। देखो बेटी के बारे में कितना हसास होना चाहिए आदमी को, कितना हसास होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फिक्र अता फरमाई। लोग वाकयात को अपने अपने अंदाज से देखते, हम इसको अपने अंदाज से देखें। आपका ज़ौक़ है, जिस अंदाज से हदीस को देखेंगे आप उतने जवाहिर पारे उससे निकाल सकेंगे। जब आयत नाजिल हुई ना, आयत करीमा, जब आयत नाजिल हुई, आयत मुबाहला, वो आयत करीमा जो नाजिल हुई आयत मुबाहला, जब वो आयत करीमा नाजिल हुई उसमें यह था कि ये ईसाइयों से कहें ये अपने बेटों को लाएं, अपनी औरतों को लाएं, ये खुद आए और आप भी खुद आए, अपने बेटों को लाएं, अपनी औरतों को लाएं, आप भी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है उन लोगों को बुलाया कि भाई तुम भी अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाते हैं। अबना आना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। ये आयत करीमा जब आई तो बेटों की हैसियत से हुजूर अपने बेटों को लेके चले हसनैन करीमैन, और घर की खातून के हिसाब से, औरत के हिसाब से हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदा फातिमा को, तमाम औरतों की सरदार सैयदा फातिमा को लेकर चले। अब वो वाकया बताना मकसूद नहीं है, लेकिन गैरत रसूल बताना मकसूद है। हमारे बाज़ बुजुर्गों ने उस काफिले को जो दीन की हिमायत के लिए पंजतन पाक पर मुश्तमिल निकला था, हुजूर थे, अली पाक थे, हसनैन करीमैन थे, सैयदा फातिमा थी, ये पांच नफूस जब उस काफिले के लिए निकले तो इमाम हुसैन गोदी में थे, इमाम हसन उंगली पकड़े हुए थे, सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर के पीछे चल रही थी, उनके पीछे मौला अली चल रहे थे। इस तरह इस तरतीब से काफिला चल रहा था, और किस शान से चल रहा था? हुजूर कदम रख के उठाते तो हुजूर के कदम के उठाने के बाद उसी जगह पे सैयदा अपना कदम रखती, और जब सैयदा फातिमा अपना कदम उठाती तो मौलाए कायनात उनके कदम पर अपना कदम रखते। आशिक देखने वाला नतीजा क्या निकालता है? आशिक कहता है गैरत मुस्तफा तो देखो, हुजूर अपनी बेटी को अजनबी जमीन पे ले जा रहे हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन के और फातिमा के कदम के दरमियान अपने कदम को पर्दे की हैसियत दे दी है, अपने कदम को पर्दे की हैसियत दे दी है। और जब सैयदा ने बाबा के कदम पे कदम रखा तो फातिमा के नक्शे कदम पर किसी अजनबी मर्द का पैर न पड़ जाए। अली से कहा फातिमा के नक्शे कदम पर अली अपना कदम रख के नक्शे पाए फातिमा भी मिटा दो, ताकि फातिमा के नक्शे कदम को भी कोई पामाल न कर सके। कमेंट शेयर जरूर करिए।